नमस्कार दोस्तों, मैं शिवजी बेनीवाल। मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है और मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आज इस वीडियो में हम चतुर्भुज के बारे में बात करेंगे कि चतुर्भुज किसे कहते हैं और चतुर्भुजों के प्रकार कितने होते हैं। उन सभी प्रकारों के बारे में आज हम विस्तार से बात करेंगे। तो आइए दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा टॉपिक है ये। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, चतुर्भुज की। तो जो चतुर्भुज होता है उसको हम इंग्लिश में बोलेंगे क्वाड्रिलेटरल। तो किसी समतल पर चार रेखाखंडों से बंध आकृति या निर्मित आकृति क्या कहलाती है दोस्तों? चतुर्भुज कहलाती है। तो इस चतुर्भुज में क्या क्या होता है, ध्यान से देखना दोस्तों। मैं आपके लिए एक चतुर्भुज बना रहा हूँ यहाँ पे। ये चतुर्भुज होगा जिसकी भुजाओं, इनके शीर्षों के नाम दे देंगे हम ए, ये बी शीर्ष हो गया, ये सी हो गया और ये डी हो गया। इसमें देखिए दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं कि इसमें भुजाएं कितनी होती हैं, साइड्स कितनी होती है। इसमें साइड्स होती है दोस्तों चार। साइड्स किनको बोलते हैं दोस्तों? ये वाली ए बी सी सी डी और ए डी, ये चार भुजाएं होंगी। कोण कितने होंगे दोस्तों? कोण भी चार होंगे। जैसे ये कोण ए हो गया, ये कोण बी हो गया और ये कोण सी हो गया और ये कोण डी हो गया। तो कितने कोण हो गए दोस्तों? चार। शीर्ष कितने होंगे दोस्तों? शीर्ष भी चार ही होंगे। शीर्ष इनको बोलते हैं दोस्तों शीर्ष ए, शीर्ष बी, शीर्ष सी और शीर्ष डी। तो भुजाएं भी चार होंगी, कोण भी चार होंगे, शीर्ष भी चार होंगे। फिर दूसरी बात हमें क्या याद रखना है दोस्तों, कि जो चतुर्भुज होता है उसके सभी कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग चारों कोणों का योग कितना होगा दोस्तों? 360 डिग्री। एक चीज़ और ध्यान रखना दोस्तों आप इसमें, कि इसके जो विपरीत कोण होते हैं चतुर्भुज के विपरीत कोणों का योग होता है 180 डिग्री। 180 डिग्री होता है। 180 कैसे होता है, ध्यान से देखना दोस्तों। ये मैं आपके लिए एक बार वापस से चतुर्भुज बना दे रहा हूँ। ये हो गया ए शीर्ष, ये हो गया बी शीर्ष, ये हो गया सी शीर्ष और ये हो गया आपके लिए डी शीर्ष। तो विपरीत जो कोण होंगे उनका योग 180 डिग्री होगा, या सम्मुख कोण भी बोल सकते हैं दोस्तों। तो बी और डी, इन दोनों की जोड़ कितनी होगी? और डी कोण की जोड़ 180 डिग्री होगी। इसी प्रकार कोण ए और सी का मान भी कितना होगा? कोण ए और कोण सी, इनकी जोड़ भी कितनी होगी? 180। ये बात आपको समझ में आ गई दोस्तों? ठीक है, आगे हम बात करते हैं इसके प्रकारों की। तो चतुर्भुज के प्रकारों में सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों, चतुर्भुज के प्रकारों में वो बात करेंगे किसकी? वर्ग की। वर्ग क्या होता है दोस्तों? अब तक आप लोगों ने केवल कुछ 3 या 4 चीज़ें ही इसके बारे में जानकारी प्राप्त करी होगी, लेकिन आज हम देखेंगे जो एक वर्ग होता है उसमें कितनी चीज़ें हमें ध्यान रखना होता है। तो ये इसके हमने डायग्राम बना दिया आपके लिए। ये शीर्ष लिख दिया हमने ए बी सी और डी, चार शीर्ष हो गए, चार भुजा हो गई। अब इसकी प्रॉपर्टी को ध्यान से सुनना दोस्तों। सबसे पहले देखो, इसकी प्रॉपर्टी सबसे पहले नंबर पे आती है क्या, कि इसकी जो सभी भुजाएं होंगी वो क्या होंगी दोस्तों? समान। यानी इसमें चार भुजा होंगी और चारों भुजाएं आपस में क्या होगी दोस्तों? समान। चारों भुजाएं समान होने के बाद दूसरी प्रॉपर्टी में क्या याद रखना है, कि जो इसके प्रत्येक कोण होगा वो कितना होगा? 90 डिग्री। प्रत्येक कोण 90 डिग्री भी बोल सकता है और प्रत्येक कोण समकोण भी बोल सकता है। ठीक है, दोनों एक ही बात है। प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होने का मतलब क्या हुआ दोस्तों? ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा और ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। फिर तीसरी चीज़ हमको याद रखना है कि विकर्ण बराबर होते हैं। कहने का मतलब इसमें दो विकर्ण होंगे, एक विकर्ण होगा ए से सी और एक विकर्ण होगा डी से बी, और ये दोनों कहाँ प्रतिच्छेद कर रहे हैं दोस्तों? ओ पर। तो इसमें दोनों विकर्ण आपस में क्या होंगे? बराबर। कहने का मतलब विकर्ण पहला और विकर्ण दूसरा आपस में क्या होंगे? बराबर। इसको विकर्ण D1 नाम दे दो, इसको विकर्ण D2 नाम दे दो। यानी इसमें विकर्ण आपस में क्या होते हैं दोस्तों? बराबर। विकर्ण का मतलब होता है दोस्तों विपरीत शीर्षों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? विकर्ण कहलाती है। फिर इसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों, विकर्ण बराबर होने के बाद जो चौथी प्रॉपर्टी आती है वो आएगी हमारे पास क्या, कि विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर क्या करते हैं? समद्विभाजित। 90 डिग्री बोल दो, चाहे इसी को हम ये बोल सकते हैं कि दोनों आपस में क्या होते हैं? लंबवत।
और समद्विभाजित का मतलब होता है दोस्तों समान दो भागों में बांटना, समान दो भागों में बांटना। समद्विभाजित का मतलब होता है समान दो भागों में बांटना। तो कहने का मतलब ये आपसे क्या कहना चाह रहा है दोस्तों, एक और मैं आपके लिए वर्ग बना देता हूँ, ABCD। ये आपसे कह रहा है समान दो भागों में विभाजित करता है किसको, विकर्ण को। तो पहला विकर्ण आप यहाँ खींच दीजिए और दूसरा विकर्ण आप यहाँ बना दीजिए। ये दोनों विकर्ण जहाँ मिलते हैं उसको वो नाम दे दो। अब समान भागों में बांटना यानी यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक। कहने का मतलब OA बराबर क्या हो जाता है, OC। इसी प्रकार OD बराबर हो जाएगा किसके दोस्तों, OB। इसको बोलते हैं दोस्तों समान दो भागों में बांटना, समद्विभाजित करना। इसको कहेंगे दोस्तों समद्विभाजित करना। विकर्ण समद्विभाजित करते हैं और लंबवत का मतलब दोनों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा दोस्तों, 90 डिग्री का। ये पहला कोण, ये दूसरा कोण, तो दोनों के बीच में 90 डिग्री का कोण बनना क्या कहलाता है, लंब समद्विभाजित करना। पांचवी चीज़ आती है दोस्तों हमारे पास वर्ग का परिमाप, वो क्या होता है 4 इंटू भुजा। तो वर्ग का परिमाप कैसे निकालेंगे दोस्तों, ध्यान देना। ये जो वर्ग है इसकी चारों भुजाएं समान होती है, इसको हम A मान लेते हैं। ये भी हमारे पास A होगी, ये भी A होगी और ये भी A होगी। चारों भुजाएं समान होती है तो चारों हमने क्या मान ली, AA। अगर हम अब परिमाप की बात करें तो दोस्तों ध्यान से देखना, परिमाप का मतलब मैंने पहले भी आपको बताया कि किसी भी आकृति के एक चक्कर पूरा करने में आपने जो दूरी तय की वो दूरी ही क्या कहलाती है, परिमाप। तो दोस्तों अगर मैं आपको यहाँ D पे खड़ा कर दूँ और यहाँ से मैं सबसे पहले A पे लेके जाऊँ तो आप कितना गए, A। फिर अगर मैं A से आपको B पे लेके जाऊँ तो भी आप कितना गए, A। और अगर वापस B से हम C पे जावें तो कितना जाएंगे, A। और वापस अगर C से वापस उसी पॉइंट पर जाना चाहें जहाँ हम चले थे तो भी हम कितना गए, A। तो दोस्तों ये जुड़ के कितना हो गए, 4A। और 4A का मतलब ही क्या होता है, 4 इंटू भुजा। तो इस प्रकार से इसका परिमाप निकाला जाता है। फिर इसके बाद में हमसे बोला गया इसका क्षेत्रफल। लास्ट पॉइंट क्या है, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल निकालेंगे तो लंबाई इंटू क्या करेंगे दोस्तों, चौड़ाई। तो अगर क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल का मतलब लंबाई इंटू क्या होता है दोस्तों, चौड़ाई। तो हमारे पास लंबाई भी A है और चौड़ाई भी A है, तो A इंटू A क्या हो गया दोस्तों, A स्क्वायर। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा दोस्तों, भुजा की पावर 2। थैंक यू। इस प्रकार हमने इस वीडियो में वर्ग के बारे में संपूर्ण जानकारी ली है दोस्तों। थैंक यू। अब चतुर्भुज की दूसरे प्रकार में हम बात करेंगे दोस्तों किसकी, आयत की। आयत का मतलब क्या होता है दोस्तों, रेक्टेंगल। ये एक चतुर्भुज का प्रकार होता है दोस्तों। तो इसमें सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है हमारे पास वो क्या होगी दोस्तों, कि इसकी जो विपरीत भुजाएं होती है वो क्या होती है दोस्तों, समान होती है। तो विपरीत भुजाएं समान होती है, किस प्रकार से होती है यहाँ देखना अब दोस्तों। ये मैंने आपके लिए एक आयत बनाया है। तो ये तो इसकी लंबाई होगी, ये चौड़ाई होगी। शीर्षों को नाम दे दो A, ये B, ये C और ये हमारे पास हो जाएगा D। तो इसमें आमने सामने की भुजाएं क्या होती है दोस्तों, बराबर। ये लंबाई होगी तो ये भी लंबाई, दोनों आपस में बराबर। ये हमारे पास चौड़ाई होगी तो ये भी हमारे पास क्या होगी, चौड़ाई। तो ये वाली भुजा इसके बराबर होगी और ये वाली भुजा इसके बराबर होगी। फिर इसमें दूसरी प्रॉपर्टी क्या आती है दोस्तों, कि जो प्रत्येक कोण होगा वो 90 डिग्री होगा, या प्रत्येक कोण समकोण होता है। तो वही वर्ग वाली बात, इसमें भी प्रत्येक कोण कितना होगा दोस्तों, 90 डिग्री। तीसरी जो प्रॉपर्टी होती है दोस्तों वो क्या है, विकर्ण बराबर होते हैं। कहने का मतलब पहला विकर्ण किसके बराबर होगा, दूसरे के। ये दो विकर्ण होते हैं दोस्तों, आपको पता है ये पहला विकर्ण है और ये कौन सा विकर्ण है दोस्तों, 2। तो ये दूसरा विकर्ण, पहला विकर्ण AC हो गया, दूसरा विकर्ण DB हो गया। तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर। चौथी प्रॉपर्टी की बात करें दोस्तों तो इसमें विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे, लंबवत नहीं होते हैं दोस्तों। यहाँ पे दोनों जो कोण होंगे, जो विकर्ण मिलेंगे वहाँ पे 90 डिग्री नहीं बनाता है, इसमें केवल समद्विभाजित करते हैं। तो ये वाली प्रॉपर्टी हम थोड़ा नीचे देखते हैं। इस प्रकार से मैं यहाँ समझाई दे रहा हूँ आपको, A B C D। ये आयत हो गया दोस्तों।
इस आयत में देखना दोस्तों, ये विकर्ण हो गया पहला और ये विकर्ण हो गया हमारे लिए दूसरा। ये ऊपर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, समद्विभाजित करेंगे ओनली ये वाला अगर पूरा AC आपके पास 24 है तो ये AO 12 हो जाएगा और ये OC भी कितना हो जाएगा दोस्तों, 12। कहने का मतलब क्या हुआ दोस्तों कि जो AO है वो किसके बराबर हो जाएगा, OC, और जो DO है वो किसके बराबर आएगा, OB। तो इन दोनों प्रॉपर्टीज़ का मतलब होता है समद्विभाजित करना। समद्विभाजित। फिर इसके बाद में हमसे बात कर रहा है 5वें पॉइंट में, वो है आयत का परिमाप। आयत का परिमाप होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। ये सेंटीमीटर होगा या मीटर होगा। अब ये कैसे होता है दोस्तों, आप यहाँ नीचे देखना, हम प्रूव करके देखते हैं। आपको पता ही आयत की लंबाई होती है और आपको पता ही आयत की चौड़ाई होती है। परिमाप का मतलब मैंने अभी आपसे बात करी, ये भी लंबाई होगी और ये चौड़ाई होगी। तो परिमाप का मतलब क्या होता है दोस्तों, किसी भी आकृति के एक चक्कर लगाना परिमाप कहलाता है। तो हम इसके एक राउंड करते हैं, ध्यान से देखना दोस्तों। हम A पे खड़े हैं, A से हम कहाँ पे जाएंगे, B पे, यानी आप कितनी दूरी तय कर रहे हो, L। और जब आप B से वापस C पे जाओगे तो कितना जाओगे दोस्तों, B। और C से वापस अगर D पे जा रहे हैं तो कितना जाएंगे दोस्तों, L। और D से वापस उसी स्थान पर अगर A पे पहुँचेंगे तो हम कितना जाएंगे दोस्तों, B। अब हम देख रहे होंगे कि यहाँ पे L भी 2 बार आया हुआ है तो 2L, और B भी 2 बार आया हुआ है तो 2B। अब यहाँ से हम 2 कॉमन लेंगे दोस्तों, तो यहाँ से तो L आ जाएगा और यहाँ से हमारे पास कौन आ जाएगा, B। तो 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, ये हमारे पास क्या होगा, इसका परिमाप। फिर अगर हम क्षेत्रफल की बात करें दोस्तों, लास्ट पॉइंट हमारे पास क्षेत्रफल होगा। तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू क्या होता है, चौड़ाई। इसकी इकाई हमेशा या तो मीटर की पावर 2 होगी या सेंटीमीटर की पावर 2 होगी। तो इस प्रकार दोस्तों हमने आयत के बारे में पूरी जानकारी ली। थैंक यू।